meeting, and which we call it Ta'ziyat meeting or Ta'ziyat Majlis. And I'm very thankful to all our brothers and sisters in India and in Mumbai, regardless their religion, because we have here in our Majlis Ta'ziyat or our Ta'ziyat funeral meeting, we had brothers from Sunni side, from Shia side, from Hindu side, from Sikh sides and Christians. They have come together here to offer their condolences, their support, and also their sympathy, their solidarity with the martyrdom of Ayatollah Khamenei. And they believe that he was assassinated and he was martyred, but his martyr brought a lot of unity, dignity, humanity between आने वाले दिनों में आप इंडिया और ईरान का रिश्तों को किस तरीके से देखते हैं आने वाले दिनों में? Yes, the relationship between Iran and India, it will be far better than now, and it will continue. We have a lot of achievement in the future, a lot of progress, and I think our relationship now also is very good. But there are a lot of other opportunities in different field: economy, politics, education, cultural, and we will work together and very strong. What message of going to the इंडिया के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ ऑफ इंडिया से मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया. The youth of India are very, very good, are very, very humble, are very honest, are very loyal. And my message to them that they have to try to improve the country, to support the country, and to develop the country by the education and by the hard working. And especially they have to support marginalized people here. तागूत इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा एक तागूत के मुकाबले में है. चाहिए कि सारे लोग एक साथ आकर के बुनियानो मरसूस बन के शीशा पिलाई हुई दीवार बन कर के तागूत के मुकाबले के लिए सामने आ जाएं. ये हमारा पैगाम है. रहबर मुअज़्ज़म के घरेलू हालात जो बताए, जिस तरह उनका कमिटमेंट बताया, जिस तरह उनकी सादगी बताई, उससे ख़ास तौर पर दिल में बहुत ख़ास असर पड़ा है. ऐसे सरबराहों को इसी तरह के सादगी होनी चाहिए. की तरफ से मुंबईकर्स की तरफ से एक श्रद्धांजलि और कंडोलेंस मीटिंग थी जो ईरान के सुप्रीम लीडर्स की शहादत पर हुई थी और वो कंडोलेंस देने के लिए जम्मू हुए थे. लिहाजा उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हकीम इलाही साहब, उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन सब का थैंक यू कहा और उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, यहाँ के लोगों से मिलकर. जो क्वालिटीज़ उन्होंने यहाँ वालों में पाई कि वो यहाँ वाले बहुत ही सच्चे हैं, बहुत ही हमदर्द हैं, बहुत ही लॉयल हैं और बहुत ही प्यार करने वाले हैं. लिहाजा उन्हें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा. मुंबई वालों से मिलके बहुत ही उन्हें प्रसन्नता हुई. और दर हकीकत उन्होंने बताया कि उन्होंने सुना था हिंदुस्तान के बारे में पहले, यहाँ के वासियों के बारे में, लेकिन जब से वो यहाँ आए उन्होंने देखा कितने प्यार करने वाले यहाँ लोग हैं, कितना हमदर्दी करने वाले लोग हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूम का साथ देने वाले हैं. और वही उन्होंने इस वक्त भी जब जंग के बाद उन्होंने देखा किस तरह से सब मज़हब के लोग, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, वो आए और उन्होंने हमें श्रद्धांजलि इस वक्त जो सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद थी वो श्रद्धांजलि उनको दी और कंडोलेंसेस थी उनकी तरफ से. उन्होंने हमदर्दी ज़ाहिर की और जिन लोगों ने ये वॉर को शुरू किया है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपना इजहार नज़र किया. देखिए, ये प्रोग्राम जो है वो बम्बई के तमाम मज़ाहिब की तरफ से और तमाम मसालिक की तरफ से ईरान के रहबरे आला की शहादत और वहाँ की जो आवाम पर जंग थोपी गई है और उनको जिस तरीके से जुल्म का निशाना बनाया गया है, उसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ जमा हुए और रहबर के नुमाइंदे यहाँ आए और सब ने उनकी खिदमत में जो है वो जो है कहा जाए कि ताज़ियत पेश की, श्रद्धांजलि जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से पेश की. और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबी भी है. और देखिए, खुद जो खामनेई साहब थे वो पूरी इंसानियत के लीडर थे और उन्होंने जो है आज के दौर में जब एक जालिम ताकत किसी को अहमियत नहीं दे रही है, किसी को हैसियत नहीं दे रही है, ख़ास तौर से आप देखें
کہ ایشین ممالک کی توہین کر رہے ہیں، کسی ملک کے سربراہ کی نقل اتار رہے ہیں، یوں کہنے کہ کھڑے ہو جاؤ. ایسے میں اگر آپ دیکھیں تو ایران کے جو رہبر تھے انہوں نے اس ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے آج جو ایران لڑائی لڑ رہا ہے وہ پوری انسانیت کی لڑائی ہے. یعنی اور اسی کا نتیجہ کہ آپ دیکھیں تمام دنیا کے لوگ اس وقت جو ہیں وہ ان کی ہمدردی جو ہے وہ خامنئی صاحب کی طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ انسان طاقت کے غرور میں سب کی توہین کر رہا ہے. تو گویا سب جو ہیں دنیا کے تمام ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سمجھ رہے تھے کہ ہمارے. میں گوئن گوٹے مہاراشٹر سے ہوں. آج جو جنگ چالو ہو گیا ہے US اسرائیل اور ایران، لیکن یہ جنگ جو ہوگا وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ قانون سے ہوا ہے. یہ غداری ہو گئی، ایسے لگتا ہے کہ چپکے سے مار دیا. جو تمہارے دونوں کے بیچ میں میٹنگ چل رہی ہے اور کچھ بولتے نہیں، تم پھنسا کے مارا ان کو، یہ اچھا نہیں ہے. ارے تم شیر ہے تو شیر کی طرح سے رہو نا. روری شیر نام دے تو چپکے سے کیسے مار سکتے ہو؟ اور یہ مجھے اچھا نہیں لگا. بالکل کیا بولتے ہیں ان کو کہ گندی بات ہے یہ. چپکے سے تم وار کرتے ہو، پیٹ میں چھرا پھونکتے ہو اور بولتے ہیں ہم شیر ہے. نیشن کی توہین ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں اور تمام ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے ایران کی حمایت میں ہیں اور ظالم کے خلاف جو ہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی بھی جو قربانی اور ان کی بھی جو آواز تھی وہ دنیا کے مظلوموں کے لیے تھی. دنیا